ओम बिरला को स्पीकर की कुर्सी पर बिठाकर सत्ता पक्ष ने राहत की सांस तो ली, लेकिन विपक्ष ने उपाध्यक्ष की डिमांड करके सत्ता पक्ष को बेचैन कर दिया है। हालांकि संख्या बल की बात करें तो अगर वोटिंग की स्थिति आती है तो सत्ता पक्ष एक बार फिर से विपक्ष के जो उम्मीदवार होंगे उनके खिलाफ वोटिंग में अपने बहुमत के आधार पर, अपने संख्या के आधार पर जीत आसानी से हासिल कर सकती है। लेकिन विपक्ष ने अगर सेंधमारी कर दिया सत्ता पक्ष के खेमों में, जो उनके गठबंधन के लोग हैं, अगर उसमें सेंधमारी कर दी जाती है तो फिर जीत की राह मुश्किल होगी। सत्ता पक्ष से पहले ही विपक्ष ने कहा है कि आपका स्पीकर होगा तो डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। और इस मुद्दे पर राजनाथ सिंह, जो भारत सरकार के मंत्री हैं, बीजेपी में नंबर 2 के पोजीशन पे हैं, वो सीधे तौर पे विपक्ष के सांसदों से, विपक्ष के नेताओं से बातचीत कर चुके हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर जब बात होगी तो विपक्ष की बात सुनी जाएगी। इधर विपक्ष ने स्पीकर के मामले पर जो मतभेद उनके अंदर सामने आए थे, उन बातों से सबक लेते हुए विपक्ष ने साझा उम्मीदवार देने का फैसला किया है डिप्टी स्पीकर के लिए। अगर लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के लिए बात बनती है और डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं तो विपक्ष ने अयोध्या के सांसद फैजाबाद, अयोध्या लोकसभा सीट नहीं है, फैजाबाद लोकसभा की सीट है, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर और तमाम जगहों पर कागजों में अभी भी फैजाबाद ही लिखा हुआ है। अयोध्या यानी फैजाबाद लोकसभा सीट पर, अयोध्या लोकसभा सीट पर अयोध्या से जीते हुए जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनको इस बार डिप्टी स्पीकर विपक्ष उनके नाम पर सहमति जताई है। विपक्ष तमाम दलों ने यह कहा है कि अगर अवधेश प्रसाद को विपक्ष की तरफ से साझा उम्मीदवार बनाया जाता है तो ममता बनर्जी हो या फिर अन्य राजनीतिक दल, इंडिया गठबंधन के जो अलायंस हैं, जो विपक्ष की भूमिका में है, वो समर्थन करेंगे और सीधे तौर पर अवधेश प्रसाद को मैदान में उतारकर सत्ता पक्ष के सामने बीजेपी उनके जो दुखती रग है उसको दबाने का काम करेगी। ये पूरी रणनीति है। अगर वोटिंग की भी जो नौबत आती है संसद के अंदर, तब भी विपक्ष अपने उम्मीदवार के तौर पर अवधेश प्रसाद को ही मैदान में उतारेगी। और अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, टीएमसी से ममता बनर्जी, इन तमाम लोगों की सहमति ले ली गई है। इसके अलावा जो साउथ की पार्टियां जो विपक्ष में, उनसे भी सहमति ले ली गई है। महाराष्ट्र और में जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है और शरद पवार की जो पार्टी है और उनके सांसदों से भी सहमति, उनके नेताओं से भी सहमति ले ली गई है। तो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के तरफ से, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है संसद के अंदर, अगर इनके उम्मीदवार जब डिप्टी स्पीकर के लिए होंगे तो विपक्ष के तमाम सांसदों की कोशिश होगी कि सत्ता पक्ष में सेंधमारी करके डिप्टी स्पीकर के पद पर अवधेश प्रसाद को बिठाया जाए। हालांकि ये विपक्ष की जीत होगी, लेकिन सत्ता पक्ष भाजपा बहुमत में है। क्या इतनी आसानी से विपक्ष के उस उम्मीदवार को डिप्टी स्पीकर बनाकर सम्मान देने की कोशिश करेगा या विपक्ष को सदन में हावी होने देना चाहेगा? बदली हुई परिस्थितियां हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जो पिछले 10 साल से संसद के अंदर जो रणनीति अपनाते आ रहे हैं, उस रणनीति में सेंधमारी होने देंगे? क्या पहली बार सदन में डिप्टी स्पीकर नरेंद्र मोदी के शासनकाल में कोई बन पाएगा? वो भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल जोर आजमाइश सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से सदन में दिखेगी। अब देखना है कि विपक्ष के जिनको प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त है, उस आशीर्वाद के वजह से क्या उनकी नैया डिप्टी स्पीकर पर पार हो पाती है या बीजेपी को हराने का सबक उनको सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए उनको सदन में डिप्टी स्पीकर पद पर चुनाव के मैदान में ले जाकर सिखाएगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।